हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगी, चैप्टर 1 द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। समर में अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दोगे तो क्या होगा। आयरन जो तावा होता है या फिर पेन नेल, इनको आप छोड़ दोगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, बी रेस्पायर। ये सभी जो है यहाँ पर जो जितने भी सिचुएशन दिए गए हैं, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सबस्टांस है सम वाट चेंज। इनकी नेचर इनकी जो आइडेंटिटीज़ है और इनिशियल जो सबस्टांस है उनमें चेंजेस आ जाता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिजिकल चेंजेस में होता क्या है कि जब भी कोई नया सबस्टांस बनकर तैयार होता है तो फिर उसको अगेन उसको पहले वाले सिचुएशन में लाया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिक्विड को फ्रीज करा तो वो क्या हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। अगेन उस आइस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अगर वही हम केमिकल चेंजेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आपने पेपर को बर्न किया तो पेपर जब बर्न होने के बाद एस में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एस में कन्वर्ट हो गया तो अगेन उसको आप पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड हुआ वो अगेन प्रीवियस सबस्टांस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। डैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। वन एवर अ केमिकल चेंजेस ऑकर वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस। कभी भी अगर केमिकल चेंज होता है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। You may prefer to wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that the chemical reaction has taken place? Let us perform some activity and find the answer of this question. तो ये सारे चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 करेंगे। इसमें हमने क्या किया है कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है। उस मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया है, सैंड पेपर से उसको थोड़ा सा रब कर दिए ताकि उसमें आउटर जो लेयर लगे हुए हैं वो हट जाए, ताकि हम प्योर मैग्नीशियम हमें मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने जो मैग्नीशियम का लेंथ लिया है वो 3 to 4 सेंटीमीटर का लिया है। उसके बाद हमने उसको एक टंग के हेल्प से, पेयर ऑफ टंग की हेल्प से होल्ड कर रखा है एंड देन उसको बर्न किया गया विद द हेल्प ऑफ बर्नर। एंड जब बर्न करा गया तो ये जो मैग्नीशियम है वो एस में कन्वर्ट हो गया, एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये टंग है, ये मैग्नीशियम रिबन है और ये आपकी बर्नर है, ये वाच ग्लास है और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बन रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे गिर रही है। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक अ वाइट कलर की एक पाउडर होती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डेट, आप देख पा रहे हो कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न कर रहा है तो विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, इसका जो फ्लेम है वो कैसा था, वाइट फ्लेम था। एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर, और पूरी तरह से जो मैग्नीशियम है वो किस में कन्वर्ट हो गई, तो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर है वो कौन सी पाउडर है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, It is formed due to the reaction between the magnesium and oxygen present in the air. ये जो आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है। किसके प्रेजेंस में, तो एयर के प्रेजेंस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 गिवन है और एक्टिविटी 1.3 दे रखा है। इससे पहले हम जरा दिखा दें इक्वेशन जो मैग्नीशियम का है। सी यहाँ पर दिखा रखा है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ये जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको अगर हम केमिकल मोलिकुलर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे। सी यहाँ पर दे रखा है MgO2 रिएक्ट करा तो क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नाउ हम आते हैं एक्टिविटी 1.2 में। इसमें क्या कर रखा है कि एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया गया इन द टेस्ट ट्यूब में, ऐड अ पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन इन दिस, और उसमें आपने क्या ऐड किया है, पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करा है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, तो इसको जरा हम समझते हैं क्योंकि एक्टिविटी अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करी गई है, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट हमने यूज करा है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हम बोलेंगे तो PbNO3 ठीक है, और यहाँ पर जो हमने पोटेशियम आयोडीन को मिक्स करा है, ठीक है, तो इसका होता है Ki।
ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, लेड सेकेंड आयोडीन बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं PbI2, जिसको हम बोलते हैं क्या, PbI2। उसके बाद हमारा एक और चीज़ बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि KNO3। ठीक है, ये दो चीज़ बनकर तैयार होगा, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो आपने इन दोनों को यूज़ करा, ये दोनों ही क्या हैं, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशंस है। और जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो ये बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लेड सेकेंड आयोडीन। ठीक है, और ये आपका है पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे राइज हो जाएंगे। पहले तो आपको बैलेंसिंग करने आ सकता है कि इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर लोगे किसको, तो आप लोगे PbNO3 होल 2, मतलब कहने का मतलब हो रहा है लेड नाइट्रेट को। इसमें देखो कि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम जो हैं वो 6 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 3 हैं। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और Pb1 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ऑक्सीजन भी 6 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो तो अब देखो ये बैलेंस हो गया ना। आयोडीन आपके भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 आयोडीन है, Pb1 था 1 है, सारे बैलेंस हो गए। तो बैलेंसिंग करना आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये पूछ सकता है ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो याद रखो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं अब एक्टिविटी 1.3 में। तो एक्टिविटी 1.3 में दे रखा है टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स, ये जस्ट लाइक जिंक के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको लिया गया है इन द कैनोनिकल फ्लैक्स, और टेस्ट ट्यूब में लिया गया है। ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या तो आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर सकते हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब आप HCl यूज कर सकते हो या फिर H2SO4 यूज कर सकते हो। ठीक है, टू दिस फिगर, और आपको यहाँ पर एसिड को काफ़ी ध्यान से लेनी है ताकि किसी भी तरीके से कोई हार्म ना पहुँचे। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स, क्या डालने के बाद, मिक्स करने के बाद क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके कोई चेंजेस आ रही है। टच द कैनोनिकल फ्लेक्स और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस इन द टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे आपने जिंक ग्रेनुअल में क्या डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो उसमें से जस्ट लाइक एक गैसेस जैसे रिलीज हो रही है। ठीक है, जैसे आपने इसमें डाला तो इसमें आपने जब डाला इसको तो गैसेस जैसी चीज़ें रिलीज हो रही है। ठीक है, गैस रिलीज हो रही है। ओके, और साथ ही साथ हो क्या रहा है कि इसकी जो अगर आप इन फ्लैक्स को टच करोगे तो वो हीट, मतलब वो गर्म हो रहा है, वो उसकी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं और इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो जिंक को आपने क्या किया, HCl के साथ पहले आपने डाला, पहले हम HCl के साथ डाल रहे हैं, तो हमें बन रहा है जिंक क्लोराइड प्लस क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बन रहा है जो कि गैस के फॉर्म में है, ये आपका एक्वेस के फॉर्म में है, HCl भी आपने एक्वेस में लिया है। ठीक है, जिंक आपका सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने जिंक को किसके साथ रिएक्ट करा है, H2SO4 के साथ, तब क्या बनेगा, तब आपका बनेगा जिंक सल्फेट प्लस H2। ठीक है, ये दोनों अगर रिएक्शन पूछा जाए किस टाइप का रिएक्शन है तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, हीट इंक्रीज कर रही है जब वो रिएक्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, कैसे रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, हम तीनों जो एक्टिविटीज करें उससे ये पता चला वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। चेंज इन स्टेट में चेंजेज आ रहा है, चेंज इन कलर में चेंजेज आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रीवियस जो हमारा ये था 1.2 जो एक्टिविटी था उसमें जो आपको मिला था लेड सेकेंड आयोडीन, वो कैसी कलर की थी, येलो कलर की। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि लेड नाइट्रेट जो है और पोटेशियम आयोडीन था दोनों ही कलरलेस थे, लेकिन जो आपको प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ जो कि था लेड सेकेंड आयोडीन वो येलो कलर का था। ठीक है, तो कलर में चेंजेज आए हैं ना। उसके साथ आपका इवोल्यूशंस ऑफ गैसेज हुए हैं, चेंजेज
इन टेम्परेचर में भी चेंजेस हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अराउंड अस। कोई भी चेंजेस आप देखते हो अपने आसपास तो ऑफकोर्स वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, केमिकल इक्वेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन। जब आपने उसको ऑक्सीजन से बर्न करा, एक्टिविटी 1 में हमने देखा था 1.1 में, इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किस में कन्वर्ट हुआ? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग. It can be written in the short form. The simplest way to do this is written in the form of word equation. जैसे कि word equation में हमने लिखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। The substance that undergo chemical changes in the reaction, magnesium and oxygen are the reactant. यहाँ पर जो आपके मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है उनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। जो बनकर तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ओके। द न्यू सबस्टांस जो बनकर तैयार हुआ दैट इज न्यू सबस्टांस जो बनकर तैयार हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट, ठीक है। A word equation show a change of reactants to product through an arrow placed between them. इन दो जो आपकी जो reactants है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, उसके बीच आप एरो साइन दिखा रहे हो, ठीक है। एंड द reactants ऑफ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, द reactants आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को हमेशा हम कहाँ पर लिखते हैं? तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होती है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और जब आप दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिला प्रोडक्ट फॉर्म करते हो तो जो दो एलिमेंट्स के बीच में प्लस की साइंस लगती है। जैसे कि मैग्नीशियम यहाँ पर एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन था, इन दोनों को आपने रिएक्ट कराया तो यहाँ पर हमने प्लस दिया। ये बता रहा है कि दोनों के प्रेजेंस में आपने ये प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। Now the arrowhead point towards the product and show the direction of the reaction. Now next यहाँ पर देखेंगे, write a chemical equation, ठीक है। केमिकल इक्वेशन कैसे हम लिखते हैं? तो in there any other short way for representing the chemical equation can be made more concise and useful if we chemical formula instead of वर्ड्स मतलब वर्ड्स के हिसाब से आप फॉर्मूला यूज़ करना काफ़ी इजीली होता है। उसी से हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं क्योंकि वो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म होती है। द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड अ केमिकल रिएक्शन। If you recall formula of the magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as. तो जो हमने ऊपर में देखा था वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखी हुई थी इक्वेशन, उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपको पता हो उसकी फॉर्मूला। जैसे मैग्नीशियम का होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2, इन दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अब यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितनी है? 2 है, बट यहाँ पे काउंट करो तो मैग्नीशियम कितनी है? मैग्नीशियम कितने हैं? 1 है, और ऑक्सीजन कितनी है? 1 है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये क्या है? अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही साइड में LHS और RHS दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, ठीक है। तो इफ़ नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है, इफ़ यस देयर द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम है तो आप बोलोगे जो इक्वेशन है वो क्या है? बैलेंस्ड है, अदरवाइज नहीं। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस। अगर नहीं है दोनों साइड नंबर ऑफ एटम का नंबर ऑफ एटम्स जो है वह सेम नहीं है तो हम बोलेंगे वो अनबैलेंस्ड है। बिकॉज द मास ऑफ नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। मास सेम नहीं होते सच अ केमिकल इक्वेशन, इसलिए हम अनबैलेंस बोल रहे हैं कि मास जो है दोनों साइड में सेम नहीं है, दैट वाई हम इसे बोल रहे हैं कि अनबैलेंस्ड है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। Equation 1.2 is the skeletal chemical equation of the burning of magnesium in air. एयर के प्रेजेंस में जो मैग्नीशियम को बर्न करा तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ यहाँ पर देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। तो देखो यहाँ पर रिकॉल द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन, रिकॉल करेंगे लॉ ऑफ द कंजर्वेशन
इसमें देखो, रिकॉल द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन द क्लास 9 मास कैन नाइदर भी क्रिएट, मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो इन द केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। कहना क्या चाह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपने पढ़ रखा है क्लास 9 में कि जितनी प्रोडक्ट पे नंबर ऑफ मास होंगे उतने ही रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मास होंगे। तो कहने का मतलब प्रोडक्ट जो बनकर तैयार हुआ उसके जो मास होंगे वो इक्वल होंगे रिएक्टेंट के मास से। अगर नहीं है तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अगर है तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। In the other word, the number of atom of each elements remain the same। और दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि दोनों ही साइड में LHS और RHS मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड में आपके नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे। अगर ऑक्सीजन वहाँ 2 है रिएक्टेंट्स में तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन जो होंगे वो 2 होंगे। अगर मैग्नीशियम 1 है उस साइड तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 होंगे, ठीक है। तो ऐसा होगा बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन इन द केमिकल equation 1.2 balance। Let us लर्न अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हम लर्न करेंगे कैसे हम बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, और यहाँ पे हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, ठीक है। द वर्ड इक्वेशन फॉर फॉलोइंग 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड, जैसे कि हमने 1.3 की जो एक्टिविटी देखी थी तो उसमें हमने क्या किया था, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया था तो क्या बना था, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं इस फॉर्म में, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे सल्फर के 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 है, सल्फर 1 है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है। तो ऑलरेडी ये क्या है, बैलेंस्ड है। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये क्या है, बैलेंस्ड है। लेटस, लेकिन दूसरा जो हमने करा था, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कराया था तो हमें बना था जिंक Cl2 प्लस H2, ठीक है। इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, जिंक 1 है, जिंक 2 है, सॉरी जिंक भी 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है बट आपके जो प्रोडक्ट है उसमें हाइड्रोजन जो है 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन जो है 2 है। तो ऑफ कोर्स ये अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो ओवरऑल आपका ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो तो ये वाली तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है एज द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम है तो आप बोलोगे वो इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन वो क्या है, बैलेंस्ड है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन। जैसे कि FeS2O मतलब आयरन को आपने वाटर के कांटेक्ट में लाया तो क्या बना, आयरन ऑक्साइड्स प्लस क्या बना, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर देखो अब इसको हम बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ अ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग्स इनसाइड द बॉक्सेस विदाउट बैलेंसिंग द इक्वेशन। किसी भी तरीके की कोई चेंजेस आप यहाँ पर नहीं करोगे, जस्ट आपने बॉक्स में डाल दिया। अब नाउ आप देखो यहाँ पर जस्ट आप टेबल बनाओगे जिसमें आप जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको यहाँ पर लिखोगे। नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स में, इस जगह पर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो लिखोगे यहाँ पर, और कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है प्रोडक्ट में वो आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो आयरन है वो तुम्हारा रिएक्टेंट में 1 है, वही अगर आयरन आप देखो प्रोडक्ट में तो 3 है। सी यहाँ पे 3 लिखा हुआ Fe3 तो 3 है। हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 है रिएक्टेंट में, वही हाइड्रोजन आप देखो तो यहाँ पर भी 2 ही है आपके प्रोडक्ट में भी। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, ठीक है। इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक है। इट में भी तो ऑफकोर्स ये क्या है, अनबैलेंस्ड है क्योंकि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट सेम नहीं है, ठीक है। तो इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
in that compounds select the elements which has the maximum number of atom, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको आप पहले सेलेक्ट करो। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। यूजिंग दिस क्राइटेरिया भी सेलेक्ट ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा है, इसमें है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आपका इसमें है, तो इसको आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन। और उसके बाद आप क्या करोगे, यूजिंग दिस क्राइटेरिया हम सेलेक्ट किसको कर रहे हैं, Fe3O4 को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, वही आपका जो आपका यहाँ पर नंबर ऑफ आयरन जो है वो कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो सी इनिशियली आपका जो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपका यहाँ पर रिएक्टेंस में कितने हैं ऑक्सीजन, तो वो आपका 1 है ना, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 4 है। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें 4 कर देना होगा, तो इसके भी 4 हो जाएंगे। अगर आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके भी दोनों में सेम हो गया। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, तो सिंपली इस बॉक्स में ये जो H2O है इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 था, ऑक्सीजन 4 हो गया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर अभी बैलेंस्ड हो चुका है, बाकी अभी बैलेंस नहीं हुए हैं। ठीक है, नाउ हम आएंगे स्टेप 4 में। ठीक है, स्टेप 4 में दे रखा है Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। अभी भी आपका Fe जो है आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 8 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है। 8 क्यों बोल रही हूँ, तो H2 और यहाँ पे 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 2 इज नथिंग बट 8। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने 8 हैं, यहाँ पर कितने 2 हैं, तो अभी बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन और आयरन। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम बैलेंस करने वाले किसको, तो हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे क्योंकि हम चलेंगे सीक्वेंस में ना, ये हमारा ना सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट है, तो अब हम इसके पास आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे Fe के पास। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को अब बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऑफकोर्स अगर मैं यहाँ पर ये 2 ऑलरेडी है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसके भी 8 हो गए नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के, और इसके भी 8 हो गए, तो दोनों बैलेंस्ड हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो गया। नाउ हम चलेंगे स्टेप 5 में, जिसमें हम आयरन को बैलेंस करेंगे। आयरन ऑलरेडी हमें पता है कि जो हमारे प्रोडक्ट है उसमें आयरन जो है वो 3 है, वही आपके नंबर ऑफ एटम्स जो आयरन का है वो आपके रिएक्टेंट्स में 1 है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयरन भी 3 हो गया, यहाँ पर भी। ठीक है, तो ओवरऑल हमने पूरे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट सेम हो गया है। ठीक है, नाउ हम चलेंगे स्टेप 6 में। ठीक है, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस, अब आप चेक करो कि रियल में बैलेंस हुआ है नहीं, तो आप देख पा रहे हो कि बैलेंस हो गया है। ठीक है, सभी जगह नंबर ऑफ एटम जितने हैं रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ईच एलिमेंट्स के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें आप देखेंगे द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन बोथ साइडेड आर इक्वल, द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। अब ये इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। ये जो मेथड हमने अप्लाई करा दैट इज नथिंग बट हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, एंड वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग अ स्मॉलर होल नंबर कोफिशिएंट। हमने स्मॉलर होल नंबर कोफिशिएंट यूज किया है इसको बैलेंस करने के लिए। नाउ स्टेप 7 में हम क्या करेंगे, राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट केयरफुली। फिजिकल स्टेट मतलब कहने का मतलब जो आपने चीज़ें यूज़ करा है इन दोनों को केमिकली रिएक्ट करने के लिए, तो उसमें आपने यूज़ क्या किया, सॉलिड के फॉर्म में आयरन है कि किस फॉर्म में है, जो वाटर है वो गैस के फॉर्म में है या फिर लिक्विड के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर फिजिकल स्टेट लिखेंगे हर एक इंडिविजुअल कंपाउंड्स के। ठीक है, और एलिमेंट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हम केयरफुली एग्जामिन करेंगे द अबव द बैलेंस। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं है। जो आपने केमिकल इक्वेशन यहाँ लिखा, यहाँ पे आपने कुछ भी ये नहीं बता रखा है कि जो आयरन है वो सॉलिड के फॉर्म में है या लिक्विड के फॉर्म में है, जो वाटर आपने यूज़ किया वो लिक्विड के फॉर्म में है, गैसेस के फॉर्म में है ना। तो आपने यहाँ पे ये भी नहीं बता रखा है कि ये किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में या किस फॉर्म में है, और
हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, कैसे है, ठीक है। तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पर जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो स्टेट को भी वहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा आपको उसको इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो उसमें आपको फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना होगा। द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। द गैसेस, लिक्विड, एक्वस एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन। जैसे कि ये जो जी है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है, एल लिक्विड को, ये एक्यू जो है एक्वस को रिप्रेजेंट करता है, एस जो है सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। जो रिएक्टेंट या फिर और प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट होती है एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक्वस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसका फिजिकल स्टेट की जो आपकी आयरन है वो सॉलिड के फॉर्म में है, वाटर जो है स्टीम के फॉर्म में, ठीक है। और जो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ वो सॉलिड है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो गैसेस के फॉर्म में है, ठीक है। नोट दैट द सिंबल जी इज यूज विथ H2O टू इंडिकेट डेट इन दिस रिएक्टेंट वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। यहाँ पर जो वाटर हम यूज़ करें वो किस फॉर्म में यूज़ करें, तो स्टीम के फॉर्म में यूज़ करें। यूजिंग फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडिंग इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। क्या बोला, फिजिकल स्टेट जो होता है, ज़्यादातर केमिकल इक्वेशन में आप फिजिकल स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट करते हो तो वो नेसेसरी नहीं होता, मतलब काफ़ी जगह पर अनलेस इट इज़ नेसेसरी फॉर, लेकिन ये नेसेसरी होता है, हम नहीं देते वो अलग इशू है, बट ये हमारे इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना देता है। आप चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाते हो कि हाँ इनको हम सॉलिड के फॉर्म में लिए हैं, इनको गैसेस के फॉर्म में लिए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना देता है। ऐसे जनरली आप देखते हो कि नहीं दी रहती है फिजिकल स्टेट, ठीक है। Sometimes the reaction conditions such as the temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and below the arrow in the equation। जैसे कि यहाँ पर देखो काफ़ी बार आप जो भी टेम्परेचर, प्रेशर में जो चेंजेस रहता है उनको भी हम मेंशन करते हैं केमिकल इक्वेशन में। जैसे कि देखो यहाँ पे जब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ, तो CH3OH, ठीक है। उसी तरीके से जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। तो ये फोटोसिंथेसिस के बाद होता है प्लांट्स में, है ना। तो इसमें जनरली आपको बता दिया गया कि किसके प्रेजेंस में ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो ये भी मेंशन रहता है। तो एक काफ़ी ज़्यादा जो ये इक्वेशंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रही हूँ, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियोस बना रखा है जिसमें मैंने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के पहले के सारे टॉपिक को डिस्कस कर रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले कुछ क्वेश्चन गिवन थे, उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला नंबर क्वेश्चन है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन्स बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। आपने देखा था एक्टिविटी 1 वाले जो हमने देखे थे 1.1, उसमें हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको मैंने सैंड पेपर से हमने क्या किया था, रब करा था, ठीक है। ऐसा क्यों करा गया था, एक्चुअली क्या है कि काफ़ी लंबे समय तक अगर आप मैग्नीशियम को एयर में छोड़ देते तो एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, तो एक लेयर जो है वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बन जाता है। इसी को रिमूव किया जाता है सैंड पेपर के हेल्प से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट किया गया है, तो क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, हाइड्रोजन, तो इसको H2, और क्लोरीन है तो Cl2, इसको रिएक्ट किया तो क्या बनकर तैयार हुआ, HCl, ठीक है। इसको बाद में बैलेंस करते हैं, HCl बना, ठीक है। तो HCl बना, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल हो पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर में दे रखा है, बेरियम क्लोराइड को जब आप एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हो तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो BaCl2
2, ठीक है। इसको आपने रिएक्ट करा किसके साथ, Al2SO4 होल 3। जब रिएक्ट करा तो क्या बनकर तैयार हुआ, तो बना आपका BaSO4 प्लस AlCl3, ठीक है, ये बनकर तैयार हुआ। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्लोरीन 3 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है ना। तो ऑफ कोर्स ये अनबैलेंस्ड है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो हमने पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियोज में कि बैलेंस करने का सबसे पहला कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ एटम जिसमें ज़्यादा है उसको पहले कंसिडर करेंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि नंबर ऑफ एटम इसमें ज़्यादा है, तो हम पहले इस वाले सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखो एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑफ कोर्स इनको बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपका कितना है, 4 3 12 है ना, 12 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन 12 है और सल्फर यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 4 है ना, ऑक्सीजन 4 है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी ऑक्सीजन कितनी हो गई, 12 हो गई, सल्फर भी 3 हो गई और बेरियम यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम 2 हो गई, ठीक है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऑफकोर्स अभी हमारी क्लोरीन और जो बेरियम है वो बैलेंस नहीं हुआ है। तो नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बेरियम यहाँ पर 3 है तो ऑफकोर्स यहाँ पर 3 देंगे, तो बेरियम भी 3 हो गया और क्लोरीन आपकी कितनी हो गई, 6 हो गई, और यहाँ पे आपकी क्लोरीन कितनी हो गई, 6। तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि सोडियम को क्या कर रहे हो आप, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन बन रही है। तो यहाँ पर देखो सोडियम का होता है Na को जब रिएक्ट करा आपने H2O के साथ तो क्या बनकर तैयार हो रहा है, तो NaOH प्लस H2, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग में देख पा रहे हो कि सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 3 है ना, यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पर 3 है। तो ऑफ कोर्स हमें ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को करने के लिए बैलेंस, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4 हो गई, 2 इसके और 2 इसके, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया। बट यहाँ पर टोटल 2 ही हाइड्रोजन है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गए। बट यहाँ पर देखो सोडियम भी 2 हो गया, तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो गया, ये पूरी जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस करके तीनों ही केमिकल इक्वेशन को शो कर दिया है, आप एक बार देख लो। उसके बाद यहाँ पर देखो 3rd नंबर क्वेश्चन दे रखा है, पोज करके आप खुद भी बैलेंस कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट 3rd नंबर यहाँ पर देखो, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर क्या किया गया है कि सॉल्यूशन ऑफ द बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एंड द सोडियम सल्फेट इन अ वाटर रिएक्ट टू गिव अ इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर BaCl2 को रिएक्ट किया जा रहा है किसके साथ, तो Na2SO4, ठीक है, रिएक्ट करके बन रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है, ये बनकर तैयार हो रहा है। सभी का नाम यहाँ लिख लो अगर लिखना चाहते हो। तो इसका हो गया सोडियम क्लोराइड, है ना, ये सोडियम क्लोराइड है, ऑलरेडी दे रखा है, तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मॉलिक्यूलर केमिकल नेम, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा बनकर तैयार हुआ, ठीक है। अगर हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखें तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, NaOH, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी देखा था। उसके बाद हमने क्या किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसको रिएक्ट किया है, तो बताइए HCl, ठीक है, ये हमारी क्या है, HCl है। उसको रिएक्ट करोगे तो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड एंड द वाटर। तो सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, NaCl देख लो यहाँ ध्यान से, NaCl प्लस H2O, ठीक है, क्लियर है। तो ये बस यही करना था हमें, और एक बार देख लो कि ये बैलेंस है या नहीं, अगर नहीं है तो इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आएंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है वो देख लो। वी हैव लर्न इन द क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट्स डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपियर फ्रॉम द
elsewhere. Actually, chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms to product new substance. ठीक है, you will study about type of the bonds formed between the atoms in chapter 3 and 4. 3 और 4 में आप type of bonds पढ़ोगे किस तरीके के bonds होते हैं, ionic bonds, covalent bonds, ये पढ़ोगे chapter 3 and 4 में. ठीक है, तो यहाँ पर जनरली हम पढ़ने वाले क्या है, केमिकल रिएक्शन. ठीक है, टाइप ऑफ कितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसके लिए इसको समझने के लिए एक्टिविटी 1.4 करेंगे. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. एक कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे जिसको हम क्यूक्लाइम भी बोलते हैं. याद रखो, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्यूक्लाइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, उसको हम किस में ले रहे हैं, बीकर में. स्लोली ऐड करेंगे उसमें क्या, वाटर. टच द बीकर एज सो, जैसे कि आप बीकर को टच करोगे. डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो ऑफकोर्स टेम्परेचर में चेंजेस होगा. तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस अ स्लैक लाइम. क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्लैक लाइम. दैट इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट. तो याद रखा करो कि क्विक लाइम का जो फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला, वो क्या होता है, स्लैक लाइम का क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है प्लस क्या, हीट जनरेट कर रहा है. तो ऑफकोर्स यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, तो डेफिनेटली ये क्या, किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सच अ रिएक्शन इन विच द सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, एक सिंगल प्रोडक्ट ही बन रहा है ना. फॉर्म 2 और मोर रिएक्टेंट. यहाँ पर 2 या 2 से अधिक ज़्यादा रिएक्टेंट था ना, 2 रिएक्टेंट से आपने एक रिएक्टेंट बनाया, सॉरी एक प्रोडक्ट बनाकर तैयार किया. इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन. मतलब कंबाइंड हो गया, जो दो रिएक्टेंट से वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. दैट इज नथिंग बट कम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन है, तो आप बोलोगे कम्बिनेशन रिएक्शन है. नाउ यहाँ पर डू यू नो में दे रखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ द सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शंस 1.13 इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वाल. ठीक है, इसका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो जो वाल होती है उसको वाइट वॉश करने के लिए. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली, ये रिएक्ट करता है स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. एयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ वो रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बनाता है एक थिन लेयर किसका, कैल्शियम कार्बोनेट्स का. किस पे, वाल पर. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days of the white washing and give a shiny finish to the wall. मतलब ये 2 या 3 दिन लगता है कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होने में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट दे रखा है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो केमिकल फॉर्मूला जो मार्बल का भी होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है. और यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करने के बाद भी क्या बना रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट्स बना रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है केमिकल इक्वेशन जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बना रहा है, वाटर. ठीक है, यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी गिवन है, कौन किस फॉर्म में प्रेजेंट है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में और भी एग्जांपल्स को हम यहाँ पर देखेंगे. तो जैसे कि यहाँ पर आपने कोयले को बर्न करा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर भी 2 रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके क्या, दोनों ही रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. दैट्स वाई ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से डेट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस या फिर एलिमेंट या फिर कंपाउंड, कोई भी 2 सब्सटेंस अगर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहा होता है, दैट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशनल रिएक्शन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी 1.4 में देखते हैं. बी ऑल्सो ऑब्जर्व डेट 1.4 एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व करा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उसमें रिलीज हो रही है. दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिसके वजह से जो रिएक्शन जो है उसका जो मिक्सचर है वो वार्म हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है. रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज अलोंग विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. मतलब जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट जनरेट होती है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं.
अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करेंगे CH4 को अगर आप ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो अगर आपने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बना, H2O बना। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, डू यू नो दैट द रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पायरेशन जो हम ह्यूमन बींग्स करते हैं वो भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी। हम सभी को पता है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमें जीवित रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड, जो हम खा रहे होते हैं उसी फूड से हमें एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, फूड जब डाइजेस्ट होता है, फूड इज ब्रोकन, फूड किस में टूटती है, इनटू सिंपलेस्ट सबस्टांस में टूट जाती है, सिंपलेस्ट सबस्टांस में टूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप राइस खाते हो, पोटैटोज, ब्रेड, ये कंटेन करता है, इसमें लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन होता है उसका ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो होती है कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ, कहाँ पर, सेल में, और क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। और उस एनर्जी का यूज करते हो और वेरियस एक्टिविटी में आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पायरेशन। इसका स्पेशल नेम, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन द चैप्टर 6, जिसको आप पढ़ोगे चैप्टर 6 में। यहाँ पर देखो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी दो फॉर्म में होती है, ATP प्लस हीट। ठीक है, हीट एनर्जी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू अ कंपोस्ट इट ऑल्सो एन एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन होता है ना, जैसे कि आपने वेजिटेबल को काफ़ी लंबे समय तक कहीं पर छोड़ दिया तो वो क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है, और ये भी एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है, ऑफ कोर्स ये केमिकल रिएक्शन है, दैट्स वाई ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी हीट जनरेट होती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product। वहाँ पर भी आपने देखा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो भी एक प्रकार का कम्बिनेशन रिएक्शन था, है ना। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 1.5 को। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक बिल्कुल ही ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में आपको लेना है, फेरस सल्फेट को लेना है 2 ग्राम। ठीक है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जो कलर है पहले आप नोट कर लो। हीट द बॉइलिंग ट्यूब, अब बॉइलिंग ट्यूब को हीट करो विद द हेल्प ऑफ बर्नर। ठीक है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीट होने के बाद उस क्रिस्टल का कलर जो है ना उसको ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पर देख पाओगे, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, पहले क्या था, वो फेरस जो सल्फेट था क्रिस्टल वो कैसा कलर का था, वो ग्रीन कलर था, क्या उसमें चेंजेस आई। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ द बर्निंग सल्फर, और उसके जो स्मेल है उसको भी आप देखो, फील करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हो फेरस जो सल्फेट है उसको जब आप गर्म कर रहे हो तो क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, In this reaction, you can observe that the single reactants break down to give a simple product. Single जो reactants था वो break down करके क्या बना रहा है, simple products को form कर रहा है। This is the decomposition reaction. इसको हम क्या बोलते हैं, decomposition reaction बोलते हैं। फेरस सल्फर क्रिस्टल जो है FeSO4 7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड, जब आप उसको हीट कर रहे हो तो वाटर को पूरी तरह से लूज कर दे रहा है। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, और कलर जो है क्रिस्टल का पहले ग्रीन कलर का था वो चेंज हो जा रहा है। इन देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में है। बाकी जो रिमेनिंग है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड वो किस फॉर्म में है, गैसेस के फॉर्म में है, गैसेस के फॉर्म में है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, decomposed of the calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। क्या बोला जा रहा है कि जो डिकम्पोजिशन जो हो रहा है केमिकल जो कैल्शियम कार्बोनेट्स का टू calcium oxide and carbon dioxide on heating is the important decomposition reaction। ये एक प्रकार का important decomposition reaction है, यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड अ लाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं क्विक
लाइम, ठीक है। इट हैज़ मेनी यूजेज ऑन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट को बनाने में यूज़ किया जाता है। व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिंग आउट बाय हीटिंग, आप हीट करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है इज कॉल्ड अ थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट करके जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है दैट इज नथिंग बट थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म कर रहे हो तो क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड के फॉर्म में है, आप इसको गर्म कर रहे हो तो बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्या है, क्विकलाइम, जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, एंड देन एंड बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6। यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल दे रखा है 1.3 एक्टिविटी में। इसमें हमने क्या किया है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर, एक लेड नाइट्रेट पाउडर को हमने 2 ग्राम लिया है, ठीक है, इन द बॉइलिंग ट्यूब में लिया है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग, उससे होल्ड किया गया जैसा कि पिक्चर में दिखा रखा गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करें, व्हाट डू यू, अब आप इसको ऑब्जर्व करोगे गर्म करने के साथ, तो यू विल ऑब्जर्व, हम देख पा रहे हैं कि इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, मतलब ब्राउन जो फ्यूम्स है वो रिलीज हो रही है। दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो फ्यूम्स है वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। द रिएक्शन दैट टेकन प्लेस इज, क्या रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ देखो लेड नाइट्रेट जो है वो हीट हो रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड्स प्लस क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड देन बन रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। Now next यहाँ पे let us perform some more decomposition reaction as given in the activity 1.7 and 1.8, ठीक है। इसको हम देखेंगे, एक्टिविटी 1.7 जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 के केमिस्ट्री को डिस्कस करूँगी जो कि चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें मैंने एक्टिविटी 1.7 से पहले के सारे एक्टिविटी को डिस्कस कर रखा है और जो भी इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट्स हैं उनको भी मैंने उसमें डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 1.7, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.7 में बोला गया है कि आपको एक मग लेनी है, प्लास्टिक के मग लेनी है, उसको क्या करना है, उसके बेस को क्या करना है, ड्रिल मशीन के हेल्प से होल लगानी है उसमें, एंड उसमें क्या करना है, रबर स्टॉपर लगानी है, ठीक है। इंसर्ट अ कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर स्टॉपर पे आपको क्या इंसर्ट करना है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, आपको कनेक्ट करनी है 6 वोल्ट बैटरी से इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है। फिल द मग विथ वाटर, अब आप वाटर से भर दोगे मग को और इतना भरोगे ताकि तुम्हारी दोनों ही जो इलेक्ट्रोड्स है वो पूरी तरह से इमर्ज हो जाए, ठीक है। और कुछ अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें हम डालेंगे वाटर में। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, और 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उन दोनों में भी पानी फिल कर देंगे और उसके बाद उसको इन्वर्ट कर देंगे और दोनों ही 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ओवर मतलब इन्वर्ट कर देंगे जैसा कि पिक्चर में दिखा रखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच ऑन कर देना है जिससे करंट उसमें फ्लो करेगी। नाउ उसको कुछ समय के लिए छोड़ दोगे बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो आप देखोगे कि यू ऑब्जर्व करोगे कि जो बबल्स जो है, दोनों ही इलेक्ट्रोड जो है उनमें बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। बबल्स जैसा कि पिक्चर में भी देख पा रहे हो, बबल्स बन रहे हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया, जो गैसेस यहाँ पे बन रही हैं क्या दोनों ही ट्यूब में जो गैसेस की अमाउंट है, गैसेस की जो वॉल्यूम है सेम है या फिर डिफरेंट है। फिर उसके बाद यहाँ बता रखा है, वंस अ टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड विथ अ रिस्पेक्टेड गैसेज रिमूव देम केयरफुली, जब उसमें फिल हो जाएगा, हर एक इंडिविजुअल टेस्ट ट्यूब में फिल हो जाएगी गैसेस, तो उसको काफ़ी केयरफुल तरीके से उसको वहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे कि किस वाले टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, किस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और किस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ये कैसे आप देखोगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, और साथ ही साथ किस में कितनी कौन सी गैसेस प्रेजेंट है वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इसके लिए पहले हमें करना क्या है कि दोनों जब आप टेस्ट ट्यूब को निकालोगे तो एक में ऑक्सीजन होगा और एक में हाइड्रोजन होगा, तो हम बर्नर को टेस्ट ट्यूब के नियर बाय लेकर आएंगे। अगर पॉप साउंड आए तो हम समझ जाएंगे कि उस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन।
अगर बर्नर को नियर बाय लेकर आए टेस्ट ट्यूब के और वहाँ पर जो इंटेंसिटी है बर्नर की वो काफ़ी फ्लेम की जो इंटेंसिटी है हाई हो जाए, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर कौन सी गैसेस है, ऑक्सीजन है। इस तरीके से हम दोनों ही टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैसेस प्रेजेंट है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि वॉल्यूम किस में ज़्यादा, वॉल्यूम दोनों में सेम रहेगा गैसेस का या डिफरेंट रहेगा। तो होगा क्या कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा वो डबल होगा ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर वाटर जो होता है उसका मोलिकुलर जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम्स। इसकी जो रेशियो होती है 2:1 में होता है। इस वजह से हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा वो 2 टाइम्स ज़्यादा होगा ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं कि ऐसा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो टेस्ट ट्यूब यहाँ पर हमने यूज करा है इनमें किन में आपका एनोड में कौन सी गैसेस बनेगी और कैथोड में कौन सी गैसेस बनेगी। तो याद रखो कि एनोड में हमेशा ऑक्सीजन गैसेस बनेगी और जो कैथोड है उसमें कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिविटी 1.8 में। तो ये सारे जो क्वेश्चन बन सकते थे 1.7 में वो सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं एक्टिविटी 1.8 में। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन एन चाइना डिस्क। व्हाट इज इट्स कलर। आप देख लो कि कौन सा कलर है पहले सिल्वर क्लोराइड का। ना उसके बाद आप चाइना डिस्क में जो आपने सिल्वर क्लोराइड रखा है उसको सनलाइट के पास रख दो कुछ समय के लिए। उसके बाद अब उसके कलर को, सिल्वर क्लोराइड के जो कलर है उनको देखो क्या कोई चेंजेस आई है नहीं। तो आप देखोगे कि जो सिल्वर क्लोराइड है पहले व्हाइट कलर की थी, अब वो सनलाइट के प्रेजेंस में रखने से क्या हुआ, वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो डिकम्पोज्ड हो गया और जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ कि सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि सिल्वर ब्रोमाइड में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दोगे तो सिल्वर और ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाएंगे। द एबव रिएक्शन आर यूज इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो दोनों ही जो रिएक्शन है हम उसको ब्लैक या व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉज दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किस टाइप की एनर्जी यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो रही है, तो यहाँ पर सनलाइट जो मतलब कह सकते हो लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, या तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में यूज करती है या लाइट के फॉर्म में। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी और ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टर, और रिएक्टेंट को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, वो एनर्जी हीट या फिर लाइट के फॉर्म में यूज करती है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या करती है, रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन कर देती है। रिएक्टेंट्स यहाँ पर रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज ऑब्जर्व। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा, कैरी आउट द फ्लोइंग एक्टिविटी। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ ब्रोमियम हाइड्रोक्साइड इन द टेस्ट ट्यूब। उसमें आपको 1 ग्राम ऐड करना है अमोनियम क्लोराइड, उन दोनों को मिक्स करना ग्लास रॉड के हेल्प से। नाउ आप टच करो बॉटम पार्ट जो टेस्ट ट्यूब का, तो आप देखोगे कि बॉटम पार्ट काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इन्वायरमेंट के जो हीट है उसको क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन जो है ऑब्जर्व कर रही हीट को, तो हम कह सकते हैं ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो आप बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्चुअली हमने यहाँ पर जो एक्टिविटी कराया 1.7, 1.8 और उससे पहले जो हमने 1.5, 1.6, 1.7 सारे जो एक्टिविटीज़ थे वो टोटली डिपेंड थे किस टाइप के रिएक्शन में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन थे। तो एक्चुअली हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो उनका ब्रेकडाउन होता है और 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड आपका होता है फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक का तो देखा जिसमें हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो गई, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो गई, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था। फोटो डिकम्पोजिशन में हमने देखा जब आप
जो सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रख रहे हो तो सिल्वर और क्लोरीन सेपरेट हो जा रहा है, वो किस प्रोसेस के जरिए हो रहा है, तो फोटो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के जरिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन दे रखा है द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, तो वो एक्स जो सब्सटेंस है उसका क्या नाम है, तो नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, CaO। ठीक है, राइट ए रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विथ वाटर। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा, तो वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप 1.7 एक्टिविटी कर रहे थे तो उसमें जो टेस्ट ट्यूब में जो गैसेस बनी थी उसमें जो वॉल्यूम है गैसेस का, एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा था, एक टेस्ट ट्यूब में कम था। तो किसकी वॉल्यूम ज़्यादा थी, तो ऑफकोर्स हाइड्रोजन की वॉल्यूम ज़्यादा थी, ऑक्सीजन की वॉल्यूम कम थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वाटर है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, मीन्स वाट यहाँ पे जो रेशियो होता है 2:1 के फॉर्म में रहता है। इस वजह से हाइड्रोजन की वॉल्यूम जो है वो 2 टाइम्स ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 के केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगी जो कि चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ऑलरेडी मैंने इस पे 3 वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले के सारे टॉपिक को डिस्कस कर रखा है, सारे एक्टिविटी को डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को जाकर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो एक्टिविटी दे रखे हैं 1.9, उसको डिस्कस करने से पहले हम जान लें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोल सकते हैं कि एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस्ड कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को और एक नए कंपाउंड को फॉर्म करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और इसको अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि A जब रिएक्ट कर रहा है BC के साथ तो क्या बना रहा है, AC+B। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि A जो है वो मोर रिएक्टिव है, वो क्या कर रहा है, B जो है वो लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है और ये आपका लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस्ड कर दे रहा है, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नाउ हम देखेंगे एक्टिविटी 1.9। एक्टिविटी 1.9 में हम लेने वाले हैं 3 आयरन नेल। ठीक है, और इसको पहले हम रब कर देंगे सैंड पेपर से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि आयरन नेल जो है काफ़ी लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में रहा होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि उसके अपर लेयर में एक आयरन ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म्ड हो गया होगा। तो इस वजह से उसको सैंड पेपर के जरिए सैंड पेपर की हेल्प से उसको क्या किया जा रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है। एंड देन उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं 2 टेस्ट ट्यूब A एंड B, दोनों में 10 ml हम क्या डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को। ठीक है, जो कि अभी ब्लू कलर की है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया है, टाई किया है 2 आयरन नेल को विथ अ थ्रेड के हेल्प से उसको टाई करा गया है और उसको इमर्ज कर दिया गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, जो कि टेस्ट ट्यूब B में डाला गया है। A को आप ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, इसमें किसी भी तरीके का आप आयरन नेल नहीं डाल रहे हो, और जो B वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आप क्या डाल रहे हो, आयरन नेल डाल रहे हो। 20 मिनट के बाद जब आप ऑब्जर्व करते हो तो देखते हो कि जिसमें आपने नेल को डाला था उसकी जो कलर ब्लू से ग्रीनिश हो गई है, लेकिन जिसमें आपने नेल को नहीं डाला था वो ब्लू कलर की ही है 20 मिनट्स के बाद। ठीक है, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। उसकी इंटेंसिटी अगर आप देखोगे तो फेड हो गई है जिसमें आपने आयरन को डाला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, और बोल रखा है ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल, और साथ ही साथ आयरन नेल के जो कलर है उसको भी कंपेरिजन करो। इसके लिए हमने क्या किया था, ऑफकोर्स कंपेरिजन करने के लिए एक मेरे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए नेल, तभी तो हम कंपेरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 3 लिए थे आयरन नेल, जिसमें से 2 को हमने सॉल्यूशन में डाला था, 1 को हमने एक्स्ट्रा बाहर छोड़ दिया था। तो इस वजह से हम इन दोनों के इनके हेल्प से हम कंपेरिजन कर पाएंगे कि जिस नेल को आपने सॉल्यूशन में डाला उसके कलर में और जो बाहर था उसके कलर में किस टाइप के फर्क देखने को मिल रहे हैं। तो जिस सॉल्यूशन को आपने जो कॉपर सल्फेट में डाला था वो एक्चुअली रेडिश कलर में कन्वर्ट हो गया है। पहले जो नेल थे वो ग्रे कलर के थे और अभी वो रेडिश कलर में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों, इसको भी हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन में। तो यहाँ पर देखो जो केमिकल इक्वेशन यहाँ पर गिवन है उसको ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पर आयरन जो है
ऑफ कोर्स ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया है और क्या हुआ कि आयरन जो है मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। इस वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट फॉर्म किया और कॉपर यहाँ पर अलग हो गया। ठीक है, तो ये जो आयरन सल्फेट है वो एक्वस में है। तो अब क्वेश्चन आएगा एक्वस किसे बोलते हैं, तो जिस सॉल्यूशन में वाटर रहता है उसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन सल्फेट जो है वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या कि पहले कॉपर सल्फेट था जो कि ब्लू कलर की थी, अब ये आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, इसके वजह से इसकी जो कलर है वो ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाँ यहाँ पर जो आपके नेल है वो ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो गया, रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, अगर पहले वाले नेल जो हमने थर्ड जो नेल रखे थे उसके कलर और इसके कलर में देखो तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये ग्रे कलर की है तो ये आपकी कैसे कलर की है, तो ब्राउनिश कलर की है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कॉपर डिस्प्लेस्ड हुआ वो कॉपर जाकर डिपॉजिट हो गई किस पे, तो आयरन नेल पर डिपॉजिट हो गई, जिसके वजह से इसका कलर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउनिश कलर में। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन को देखो तो देख सकते हो कि जो बीकर ए में या फिर जो टेस्ट ट्यूब ए में आपने जो सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट वो ब्लू कलर में है, उसमें किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं आई। लेकिन जिसमें आपने नेल को डाला था उसकी कलर फेड हो गई, वो हल्की ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही हैं। यहाँ पर भी जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया गया तो जिंक सल्फेट प्लस क्या बना, कॉपर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिसके वजह से जिंक जो क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर दे रहा है और वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है। सेम ही यहाँ पर जो थर्ड वाले एग्जांपल है उसमें भी आप देख सकते हो कि जो लेड है वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है लेड क्लोराइड से और कॉपर। यहाँ पर भी लेड जो है वो मोर रिएक्टिव है, जिसके वजह से वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ये तीनों ही जो एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, तीनों ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले आप जान लो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि आयरन के एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड होता है। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको जैसे कि फॉर एग्जांपल AB प्लस CD, ये दोनों रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है CB प्लस AD। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आयंस के क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इस एक्टिविटी इस चीज़ को और बेटर तरीके से समझने के लिए एक्टिविटी 1.10 हम देखेंगे। इसमें हमने क्या किया है कि 3 ml ले रखा है सोडियम सल्फेट। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने वो लिया है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने 3 ml लिया है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे Na2SO4 और यहाँ पर जो हमने बेरियम क्लोराइड ले रखा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है BaCl2। इन दोनों को आपने डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में ले रखा है 3 ml अमाउंट में। ठीक है, ना उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करा है और उसके बाद आपसे पूछा गया कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब आपने इन दोनों को मिक्स किया है, आप देख सकते हो केमिकल इक्वेशन में, तो आप बनकर तैयार हो रहा है बेरियम सल्फेट प्लस क्या बन रहा है, NaCl। जो बेरियम सल्फेट है वो सॉलिड के फॉर्म में है और बाकी सभी आप देख पा रहे हो एक्वस फॉर्म में है। तो जनरली आपने ये जो दो चीज़ें ली थी, जो कि आपका सोडियम सल्फेट और आपका जो था बेरियम क्लोराइड, ये एक्चुअली एक क्रिस्टल होता है। इसको पहले हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, मीन्स वाटर की ये एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को आपने सोल्यूट मतलब वाटर जो यहाँ पे सोल्यूट का काम करा, इन दोनों को मिक्स किया, तब आपको मिला सोडियम जो आपका सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन मिला। तो यहाँ पे हम यूज़ करें सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पर यूज़ करें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों को ही हमने मिक्स करा। मिक्स करने के बाद क्या बना, बेरियम सल्फेट बना जो कि सॉलिड है और जो सोडियम क्लोराइड बना वो एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो इसके बाद आप देख पा रहे हो कि जब ये जो बन रहा है ये कैसा कलर में है, तो ये एक्चुअली ये दोनों पहले कैसा था, कलरलेस था। जब आप बात करते हो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन की और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन की, दोनों ही कलरलेस थे, इसके कोई कलर नहीं थे। लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट कर रहा है तो बन जो रहा है बेरियम सल्फेट, वो कलर है जो कि व्हाइट कलर की है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ये फॉर्म्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखना कि BaSO4 जो है वो एक प्रकार का व्हाइट कलर का है, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। यू विल ऑब्जर्व दैट द व्हाइट सबस्टांस फॉर्म्ड हो रहा है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। आप 10 मिनट के बाद देखोगे तो वो सेटल डाउन हो जा रहा है बेस में बिकर के। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो फॉर्म्ड हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट, कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। या इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बता गया व्हाट causes this. The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 and Ba2. इन दोनों के, क्योंकि यहाँ पे आयरन की एक्सचेंज हो रहे हैं जिससे ये फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड। अदर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है NaCl, जो जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, विच रिमेन्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन। यहाँ पर क्या हो रहा है? आयन के एक्सचेंज हो रहे हैं, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। हमने एक्टिविटी 1.2 में भी ये वाली हमने देखा था। एक्टिविटी 1.2 का जो रिएक्शन था वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अगर याद नहीं तो उसको मैं रिकॉल करा देती हूँ। उसमें हुआ क्या था कि हमने एक लिया था लेड सेकेंड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडीन। लेड सेकेंड नाइट्रेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है PbNO3 ठीक है, प्लस आपने क्या लिया था? पोटेशियम आयोडीन। ठीक है, पोटेशियम आयोडीन Ki। ठीक है, इन दोनों को आपने रिएक्ट करा था तो बना था PbI2 प्लस KNO3। यहाँ पे PbI2 एक क्या है? लेड सेकेंड आयोडाइड है, लेड सेकेंड आयोडाइड है, और ये आपका क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, ये दोनों बनकर तैयार हुआ। अब देख सकते हो यहाँ पर भी आयंस की एक्सचेंज है, इस वजह से इसे भी हम क्या बोलते हैं? इसे भी बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पाओगे कि इसकी जो कलर है, PbI2 की जो कलर है वो येलो कलर की है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रखा है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हुआ था इसकी जो कलर है क्या थी? तो येलो कलर की थी। कैन यू नेम द कंपाउंड? कंपाउंड जो प्रेसिपिटेट है उसका नाम बता सकते हो तो वो क्या होगा? तो लेड सेकेंड आयोडाइड। ठीक है, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो बैलेंस करना है तो देखो यहाँ पर आपके ऑक्सीजन 6 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो यहाँ पर आपकी पोटेशियम हो गई 2, नाइट्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन हो गया 6। ठीक है, बट यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है? यहाँ पे 2 है। चलो ठीक है, बैलेंस हो गया है। बट यहाँ पर जो पोटेशियम 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देख पा रहे हो कि पूरी तरह से ये जो केमिकल जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो चुकी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हाँ, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 के केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगी जो कि चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ऑलरेडी मैंने इस पे 4 वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से पहले के सारे टॉपिक को डिस्कस कर दिया है, सारे एक्टिविटी भी डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें एक्टिविटी 1.11 भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जनरली आपको क्या करना है कि एक चाइना डिस्क लेना है। ठीक है, उसमें आपको कॉपर पाउडर डालनी है और डालने के बाद उसे गर्म करना है। गर्म करने के बाद जो ऑब्जर्व हो रहा है, जो चीज़ें आप देख पा रहे हो उसको आपको, उस चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जैसे ही जिस मतलब सरफेस तो जो कॉपर पाउडर है वो बिकम कोटेड, वो जो सरफेस है कॉपर पाउडर का वो क्या हो गया? कोटेड हो गया है विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से वो क्या होगा? कोटेड हो गया है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? ये ब्लैक सब्सटेंस कैसे फॉर्म्ड हुआ है? दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया और रिएक्ट होने के बाद क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जब आप किसी कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हो तो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो जो ब्लैक कलर का जो कोटिंग हुआ है वो जनरली नथिंग बट कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, इफ हाइड्रोजन गैस इज पासेज ओवर दिस हीटेड मटेरियल, जो हीटेड मटेरियल उस पर अगर हाइड्रोजन गैस आप उसमें पास कराओगे तो क्या होगा? द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन।
एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जब आप हाइड्रोजन को पास कराओगे उस हीटेड मटेरियल जो कि कॉपर ऑक्साइड का है, तो जो ब्लैक कोटिंग जो सरफेस पे फॉर्म्ड हो गया था वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स वाट, यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, कॉपर अगेन बनकर तैयार हो रहा है। मीन्स वाट कि जब आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हो तो क्या बना रहा है, कॉपर प्लस वाटर। ठीक है। इफ द सबस्टांस गेन ऑक्सीजन, जब कोई सबस्टांस ऑक्सीजन को गेन करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन के दरमियान जब भी कोई सबस्टांस ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। जब कोई सबस्टांस लूज करता है ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द रिएक्शन उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर सेकेंड ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। ठीक है। एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है ऑक्सीजन। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। In other word, on reactants get oxidized while the other get reduced। एक क्या कर रहा है, वन रिएक्टेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, अदर गेट रिड्यूस, और दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। सच रिएक्शन आर कॉल्ड द ऑक्सीडाइज्ड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है और बनकर क्या तैयार हो रहा है, कॉपर। ठीक है। वही अगर हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो बन रहा है क्या, वाटर। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। दैट्स वाई इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में जैसे कि जिंक ऑक्साइड जो है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके, सॉरी कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। वही MnO2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और क्या बना रहा है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है। ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इन द रिएक्शन 1.31 देख पा रहे हो कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक, है ना। इन दिस रिएक्शन, इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। ठीक है। वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, वी कैन से डेट इफ द सबस्टांस गेन ऑक्सीजन, जब कोई सबस्टांस ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर वो लूज करता है हाइड्रोजन को ड्यूरिंग द रिएक्शन, उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई सबस्टांस लूज करता है ऑक्सीजन को और गेन करता है हाइड्रोजन को तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। नाउ अब थोड़ा ध्यान करते हैं एक्टिविटी 1.1 की ओर, जहाँ पे हमने क्या किया था कि मैग्नीशियम रिवन को बर्न करा था और बर्न करने के बाद हमने देखा था कि एक वाइट सबस्टांस फॉर्म्ड हुआ था। वो वाइट सबस्टांस क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो आपको बताने कि वो किस टाइप का रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन था या फिर रिड्यूस्ड रिएक्शन था। तो ऑफकोर्स वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मीन्स वाट कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। दैट्स वाई ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ, corrosion। ठीक है। you must have observed that iron articles are shiny when new। जब आप कोई नई आपके पास है कि न्यू आर्टिकल्स है किसी आयरन की बनी हुई, कोई न्यू आर्टिकल्स है तो वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है, लेकिन कुछ समय तक अगर आपने उसको एयर के कांटेक्ट में छोड़ दिया तो वो क्या हो जाता है, एक रेडिश ब्राउन उस पर एक लेयर फॉर्म्ड हो जाती है। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टर्निश इन द मैनर। इस तरीके से और भी ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उस पर एक लेयर फॉर्म कर देता है। जैसे कि हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर में भी एक लेयर फॉर्म हो जाता है उसके सरफेस पे, सिल्वर में भी एक लेयर फॉर्म हो जाता है। व्हेन द मेटल इज अटैक्ड बाय द सबस्टांस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेड टू कोरोड।
एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है कोरोजन के। नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा है कोरोजन कॉजेज डैमेज ऑफ कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेल्स, सीप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल। जितने भी ऑब्जेक्ट जो मेटल से बने हुए हैं उसमें कोरोजन के वजह से उसमें डैमेज होते रहती है टाइम टू टाइम, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। ज़्यादातर को जो क्रोजन होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रोजन जो होती है वो आयरन में होती है। कोरोजन ऑफ द आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about the corrosion in the chapter 3. अब हम डिस्कस करेंगे रेंसिडिटी। यहाँ पर दे रखा है हैव यू एवर टेस्ट और स्मेल द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबे समय तक आपने उसको रखा है और उसके बाद आपने उसको टेस्ट किया या फिर स्मेल करा, तो आप देखोगे कि उसकी जो टेस्ट है और स्मेल जो है काफ़ी डिफरेंट हो गई है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। व्हेन अ फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, व्हेन फैट्स एंड ऑयल जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, दे बिकम अ रेंसिड, वो रेंसिड हो जाता है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उसकी स्मेल और टेस्ट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यूजुअली सबस्टांस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशंस, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड। अगर आप चाहते हो कि वो ऑक्सीडेशन से बचा रहे वो सबस्टांस, तो उस पर एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं फूड में, फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। उस टाइप के फूड में हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। ठीक है। कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। डू यू नो द चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। जो नाइट्रोजन डाली रहती है वो जनरली उसे ऑक्सीडाइज होने से उस चिप को बचाता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्मेल और टेस्ट बिल्कुल ही पहले जैसी बनी रहती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर देते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है why does the color of the copper sulfate solution change when the iron nail is dipped in it। तो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था उसमें जब आपने आयरन नेल को डाला तो हुआ क्या कि जो कॉपर सल्फेट है वो जो सॉल्यूशन था आयरन के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और कॉपर जो होगी सेपरेट हो गई। तो इस वजह से जो कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो चेंज हो गया। मतलब बोल सकते हो वो पहले ब्लू कलर की थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई? तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। और जो कॉपर सेपरेट हुआ वो जाकर आयरन नेल के लेयर पर कोटेड हो गया, मतलब उसके सरफेस पे कोटेड हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन द एक्टिविटी 1.10। इसके अलावा ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट नहीं, हम बोल सकते सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। Na2CO3 ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट को जब आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। ये एक प्रकार कैसा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है आइडेंटिफाई द सबस्टांस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सबस्टांस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फ्लोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो सोडियम है, सोडियम क्या है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है एंड एज इट गेन ऑक्सीजन, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को गेन कर रहा है एंड द ऑक्सीजन गेट रिड्यूस, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को, बना क्या रहा है? कॉपर। वही हाइड्रोजन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है ऑक्सीजन को और बना क्या रहा है? हाइड्रोजन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है ऑक्सीजन को। ठीक है। और बना रहा है वाटर। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन होकर हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी और रिडक्शन रिएक्शन। दैट्स वाई ये एक एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का, और ये जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल होगा? तो ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन का। ठीक है। तो यहाँ पर पूरा हमने कंप्लीट कर दिया चैप्टर 1। अगर आपने उसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखें। आज वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। बाय।
हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगी जो कि चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ऑलरेडी मैंने चैप्टर को डिस्कस कर दिया है जिसमें मैंने सारे एक्टिविटी को डिस्कस किया है, साथ ही साथ लाइन बाय लाइन सारे टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। इस वीडियो में जनरली हम जितने भी केमिकल इक्वेशन गिवन है उस चैप्टर 1 में वो सारे केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे वो हम सीखेंगे और साथ ही साथ टाइप ऑफ रिएक्शन भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये मेन रिएक्शन है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हमें पता है कि टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड देन और भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है हीट। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे केमिकल इक्वेशन के हेल्प से। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे हम पहचानेंगे केमिकल इक्वेशन को देखकर। अगर आपका जो फॉर्मेट है, अगर A प्लस बी इज A प्लस बी जो है, इसके जब रिएक्टेंट जब इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ए बी बनेंगे। तो इस टाइप के फॉर्मेट में अगर आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दिखे तो वो किस टाइप का रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशनल रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे आप जानोगे, तो अगर फॉर्मेट इस तरीके के गिवन है तो वो किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आपका A प्लस बी सी इस तरीके से दे रखा है और B प्लस ए सी, मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को अगर आप देखो तो इस टाइप का रिएक्शन जो होता है वो नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में AB प्लस सी डी इस फॉर्मेट में रहना चाहिए और AD प्लस बी सी। तो अगर इस टाइप के फॉर्मेट में अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों देखने को मिलता है तो आप बोलोगे उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में जनरली आपको जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, तो इस टाइप के फॉर्मेट में आपको नजर आएगा, तो उसे हम बोलेंगे कि ये कंबशन रिएक्शन है, जो कि आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में पढ़ना नहीं है, बट मैंने यहाँ पर बता दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आपका HX प्लस MOH इस टाइप के फॉर्मेट में आपको मिलेगा, तो हम उसे बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सारे हम रिएक्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी आपके बुक में दे रखा है जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारा क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमारे बुक में डिस्कस किया है, जहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारी चीज़ गिवन है। एक्स्ट्रा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है वो सिर्फ कंबशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसका केमिकल इक्वेशन दे रखा है Mg प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, MgO। ठीक है, तो MgO बन रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो हम बोलेंगे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो A और B दोनों रिएक्ट कर रहा है और बन क्या रहा है, AB। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर दूसरा हम देखेंगे क्या ये बैलेंस्ड है, तो ऑफ कोर्स नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम जो है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम 1 है। तो बैलेंस होने के लिए रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, जो कि नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये बैलेंस नहीं है, तो हम इसे पहले बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर भी मैग्नीशियम को 2 करना पड़ेगा। तो अब ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, नाउ सेकेंड नंबर देखते हैं, Zn जिंक प्लस, यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक सल्फेट प्लस क्या बना रहा है, H2। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या हो रही है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, वो क्या कर रहा है, सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिंक सल्फेट बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोर रिएक्टेंट्स है वो क्या कर रहा है, लेस रिएक्टेंट्स को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ये एक प्रकार का किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। किस टाइप का रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम देखें बैलेंसिंग की, तो यहाँ पर जिंक का नंबर ऑफ एटम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपका दे रखा है Fe प्लस H2O जो रिएक्ट करके बना रहा है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पर ये किस टाइप का रिएक्शन, तो ऑफ कोर्स ये भी किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आयरन काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है जिसके वजह से ये डिस्प्लेस कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को, इस वजह से ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम देखेंगे कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो अगर आप देखो इसको, तो इसमें आयरन 3 है, नंबर ऑफ एटम जो आयरन के है वो 3 है, बट यहाँ पर 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे 4 नंबर। इसमें दे रखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो बन रहा है CH3OH। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ऑफ कोर्स ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। यहाँ पर दे रखा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों रिएक्ट कर रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो क्या बना रहा है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ये एक प्रकार का किस टाइप का रिएक्शन है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होकर हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बैलेंसिंग है या नहीं, ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो देखो यहाँ पर कार्बन एक्चुअली यहाँ पर 6 है। सबसे पहले हम देखते हैं उस कंपाउंड को जिनमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम इसी में प्रेजेंट है, तो देखेंगे इसके ज़रिए हम बैलेंसिंग करेंगे। तो इसमें कार्बन 6 है, बट यहाँ पर कार्बन 1 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन 6 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 है, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके भी 12 हो जाएंगे। ऑक्सीजन 6 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 12, 6 2 जा 12, बट यहाँ पर ऑक्सीजन और भी है, जैसे कि यहाँ पर है 2 and 3, ठीक है। तो यहाँ पर 6 7 8 9 है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 12 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन हमारा 12 हो ही चुका है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना कम हो रहा है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन दे रखा है 12 और यहाँ पर 6 2 12 प्लस 6, 12 और 6 कितना होता है 18 दे रखा है, तो हमें भी यहाँ पर भी 18 करना होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो एक तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी 6 से, तो हमारा हो जाएगा बैलेंस्ड, है ना। ऑफ कोर्स यहाँ पर लेकिन आपको 12 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी बैलेंस्ड हो पाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, H2 प्लस Cl2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है 2HCl, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के रिएक्शन को हम किस टाइप का रिएक्शन बोलेंगे, तो ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। इसमें अगर हम देखें तो बैलेंस है या नहीं, तो यहाँ पर 2, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2, यहाँ पे 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम 7 नंबर में देखेंगे BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 को रिएक्ट कराया, तो क्या बना BaSO4 प्लस AlCl3। ये क्या है, तो ये एक्चुअली जब आपने बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बना बेरियम सल्फेट प्लस क्या बना एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देख, ये किस टाइप का रिएक्शन, तो रिएक्शन है ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले हम इसको देखेंगे। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सल्फर यहाँ पर 3 है, बट यहाँ पे आपके सल्फर 1 है, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 या 12 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन, हाँ यहाँ पे भी ऑक्सीजन 12 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप अगर इसको देखोगे तो Ba तुम्हारा दे रखा है बेरियम, वो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। क्लोरीन यहाँ पर कितने हो गए 6, यहाँ पर भी क्लोरीन आपको 6 मिल रहा है, तो अब ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो सोडियम और वाटर रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये एक प्रकार का 8 नंबर जो है वो एक प्रकार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ये इस टाइप का रिएक्शन है। अब देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं। तो सोडियम 1, यहाँ पे भी सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ओनली 2 है। तो इसको बैलेंस करेंगे पहले। तो इसमें हम क्या करें, तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसको 2 से कर लेते हैं, यहाँ पर 2 हो गया, तो ऑक्सीजन हमारी कितनी हो गई 2, तो इसको 2 से कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल 4 बैलेंस हो गया है ना। सोडियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। 1 मिनट, इसको नहीं करना है, हो गया बैलेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा BaCl2 प्लस Na2SO4 जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस NaCl मीन्स व्हाट, बेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ। तो क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। तो देखो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, तो क्लोरीन 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे सोडियम आपको 2 दे रखा है, यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गया, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आएंगे 10 नंबर में। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये किसके साथ रिएक्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन में जो 10 है वो किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये गिवन है, ये आपका कौन सा है, NaOH है ना। तो NaOH आपका किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। किस टाइप का रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, 1 मिनट, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 बताया ना वो सॉरी यहाँ पर होगा आपका, ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, नॉट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो ऑफ कोर्स ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम देख लेते हैं कि ये बैलेंस है नहीं। कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन हमारी यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, बट ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बना है कैल्शियम कार्बोनेट्स प्लस H2O। तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो ये आपका होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन होगा, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो कैल्शियम 1, यहाँ पर भी कैल्शियम 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 1 4, हाँ ऑक्सीजन भी 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, तो 2 2 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन
4 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ऑफकोर्स ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो कम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर भी देख लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर कार्बन के 1 एटम है, यहाँ पर भी कार्बन के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम 14 में देखते हैं, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, H2O। ठीक है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ऑफकोर्स आप बोलोगे कम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, किस टाइप का रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे हाइड्रोजन दोनों में 4 हो पाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर में दे रखा है Al2O3 जब रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेपरेट हो रहा है Al प्लस O2 में। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ऑफकोर्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। किस टाइप का रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर आप बैलेंस देख लेते हैं नहीं। तो एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा, तो नाउ यहाँ पर हमें 4 से करना पड़ेगा, तभी तो एल्युमिनियम 4 होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे। हाँ, अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमने क्या किया, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला है। ठीक है, किस टाइप क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला है। ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो ये होगा कंबशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है, तो ये एक प्रकार का कंबशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंबशन रिएक्शन। कहाँ गया, हाँ, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, ये एक प्रकार कंबशन रिएक्शन है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते तो हाइड्रोजन इसके भी 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 हो गई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आएंगे 17 में। 17 में क्या है कि ग्लूकोज को हमने ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन करा है, तो यहाँ बना है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये कंबशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, तो कंबशन रिएक्शन है। ठीक है, ये देख लेते कि ये बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर जनरली क्या है, हाँ, यहाँ पर कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 6 तो है नहीं, तो हम यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन कितनी होगी, 6 × 12 और इधर 6 है ना, तो फिर यहाँ पर भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया बैलेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर FeSO4 जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सॉरी, FeSO4 को आप गर्म कर रहे हो तो क्या बन रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये एक प्रकार का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। किस टाइप का रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ना हम देख लेते कि बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे आयरन 2 है, बट यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और सल्फ़र 2 है, यहाँ पर आपके सल्फ़र कितने 2 है, हाँ। ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 3 4 5, हाँ बिल्कुल 8 है, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ 19 में देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको गर्म कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, तो ये बैलेंस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे 20 नंबर। यहाँ पे PbNO3 होल 2 को हम गर्म कर रहे हैं, तो क्या बना, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका है
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी कंपाउंड्स को गर्म करते हो, एक 2 या 2 से अधिक आपके प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और जब आप गर्म करके 2 या 3 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन फिर इसका नाइट्रोजन तुम्हारी यहाँ पर 4 हो गई, तो यहाँ पर भी इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, देख लेना ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये बन रहा है Ag + Cl2। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसे हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं क्या, तो इसे हम बोल सकते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है ना, जैसे कि मैंने प्रीवियस एक देखा था जिसमें हीट ये वाली, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखो। नाउ नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। यहाँ पे हम AgBr को रिएक्ट कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो AgBr2 बन रहा है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ऑफ कोर्स ये भी आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये भी एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या बना है, आयरन सल्फेट एंड देन कॉपर। ठीक है, यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर आयरन जो है मोर रिएक्टिव है, वो कॉपर लेस रिएक्टिव है, इस वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है 24। जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है प्लस कॉपर। यहाँ पे जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, इस वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम इन दोनों को बैलेंस नहीं किए, ज़रा बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 1 है, कॉपर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे जिंक 1 है, कॉपर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आएंगे 25 में। इसमें हमने लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा है, तो क्या बना, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका होगा किस टाइप का रिएक्शन हम इसे बोलेंगे, तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पर ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर भी जो लेड है वो ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, जो कॉपर लेस रिएक्टिव है, इस वजह से कॉपर को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। यहाँ पर क्या Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस NaCl। ऑफ कोर्स ये देखकर ही पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये 25 बैलेंस है या नहीं, जरा एक बार देख लेते हैं। हाँ बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे 26 Na2 ये बैलेंस है नहीं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम, अच्छा सोडियम यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्लोरीन 2 हो गया। हाँ, अब ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे 27 में कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए हो, हाँ गर्म कर रहे हो, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो कम्बिनेशन रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर इसे बोल सकते हो एक प्रकार का, यहाँ पर आप हीट को क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जो कॉपर ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका हो गया, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। कॉपर रिडक्शन हो रही है, कॉपर में रिडक्शन हो रही है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है,
ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो या कॉम्बिनेशनल रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जिंक ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ पर जिंक से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कार्बन में क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस है, इस वजह से मैं इसको बैलेंस नहीं कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर MnO2 जो है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना है, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ पर जनरली HCl है ना, तो इसमें जनरली हम पहले बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग में देखिए यहाँ पर Mn एक है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, तो इसको फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O बना रहा है, तो ये एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 32 सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये ऑफकोर्स एक प्रकार का कम्बिनेशन रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 32 में Na2CO3 जो है CaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है CaCO3 प्लस NaCl। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ऑफकोर्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ बैलेंस नहीं है, एक बार बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम 2 है तो 2 से कर लो, तो क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोरीन 3 हो गया है ना, क्लोरीन 2 है, कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ठीक है। यहाँ पर ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 34 देख लो, कॉपर सल्फेट जो है आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड जो है H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका कम्बिनेशन रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो PbO जो है कार्बन के साथ रिएक्ट करके Pb प्लस CO2 बना रहा है, तो ये एक प्रकार का कैसा रिएक्शन होगा, तो ये आपका समथिंग, ये आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है ना, ये हाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो Fe2O3 जो है एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस क्या बन रहा है, Fe। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका हाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर FeHCl के साथ रिएक्ट करके FeCl2 प्लस H2, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट KBr जो है BaI के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा, ऑफ कोर्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ZnCO3 रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, ZnO प्लस CO2। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर Mg जो है HCl के साथ रिएक्ट करके MgCl2 प्लस H2 बना रहा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाउ AgNO3 जो है कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर NO3 होल 2 बना रहा है प्लस Ag, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे रिएक्शन को डिस्कस कर दिया है, और अगर हाँ यहाँ पर कुछ हमने बैलेंसिंग नहीं करी है वो आप ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, तो उसका भी मैं केमिकल जो बैलेंसिंग है वो बता दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय।